मित्रों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, इसे अंत तक जरूर देखिए मित्रों। इसीलिए क्योंकि इसमें जब मैं आपको एक ऐसे उपाय बताने वाला हूँ, हर जगह हम हर वीडियो पे, चैनलों पे, ज्योतिषों के कार्यक्रमों में ये हमेशा सुनते रहते हैं कि धनतेरस के दिन हमें सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए और ये कपड़े खरीदने चाहिए, सब बताया जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जिसे अगर आप खरीद के लेके आते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है मित्रों। परिवार में जरूर तरक्की होगी। सबसे पहली चीज है कि पहले समस्यागत हमें क्या खरीदना चाहिए, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। जैसे कि घर में अगर आपका बेटा आज्ञाकारी ना हो या आपकी आज्ञाकारी हो पर आपकी बात उतना न मानता हो, आपकी बात को हिप हिप लेकर उड़ा देता हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें धनतेरस के दिन एक गिलास लेना चाहिए, पानी का एक गिलास। वैसे भी मित्रों, धनतेरस के दिन कोई पात्र खरीदा जाता है, तो वैसे इसीलिए आपको धनतेरस के दिन, क्योंकि भगवान धन्वंतरी समुद्र से एक अमृत का कलश, एक पात्र लेके प्रकट हुए थे, तो इसीलिए एक पात्र खरीदना, वो भी जल भरा हुआ, जल के लिए, तो एक गिलास लें। उस गिलास को जरूर खरीदें धनतेरस के दिन। और ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं मित्रों, या जो चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने। 1, 2, 3 जितना आप चाहे खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खरीदें। और उस ग्लास में जो आपने धनतेरस के दिन खरीदा, उस दिन धनतेरस के दिन खरीद के उसके अंदर थोड़े से चावल डाल के आप पूजा के स्थान में रख दीजिए और उसे दीपावली तक वहीं रहने दें। दीपावली के बाद एकम और दूज के दिन से इस गिलास में सबसे पहले आप अपने बेटे को उसमें दूध भर के पिलाएं मित्रों। और उसके बाद आप रोज पानी पीने के लिए उसी गिलास में अपने बेटे को या अपनी संतान बेटी को, जो आपकी बात न मान रहे हो, उनको आप दें। देखेंगे धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन अपने माता पिता की तरफ होने लगा और वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगा। दूसरी चीज है, हमें एक थाली लेके आनी चाहिए। वो थाली लाके धनतेरस के दिन खरीदें और उस थाली में एक हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उस थाली में 5 अशोक के पत्ते रख दें मित्रों। धनतेरस के दिन ही अशोक के पत्ते रखें और उस थाली को भगवान के पास, माता रानी के पास रखे रहने दें, उसको उपयोग न करें। लेकिन जिस दिन दीपावली हो, उस दिन उस थाली के ऊपर में हल्दी से ओम श्रीये नमः ऐसा लिख के, और फिर जो दीपावली में देवी माता की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता की जो पूजा की जाती है, उस थाली में दिया सजा के पूजा की जाए। और डेली रोज जब आप भगवान की देवी की आरती करते हैं, माता रानी की आरती करते हैं, या किसी भी अपने पूज्य देवी देवता की आरती करते हैं, या शाम के समय जब आप दिया लगाते हैं, तो उस ही थाली में लगाएं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक बार इस थाली को उपयोग करना चालू करने के बाद आपको इस थाली को साल भर धोना नहीं है। दीपावली से आप चालू करेंगे, अगर उसके ऊपर तेल या घी कुछ गिर जाता है तो उसको कपड़े से पोंछ लें, गीले कपड़े से नहीं, सूखे कपड़े से उस थाली को अच्छे से पोंछ लें और रख लें मित्रों। इस थाली को आने वाली धनतेरस तक, दूसरे आने वाली इस साल अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो धनतेरस आएगी तब तक इसका उपयोग करना है। उस दिन तक, यानी धनतेरस के दिन भी जब आप पूजा करेंगे तो वह पुरानी जो आपने पिछले दिन तक इसको जो थाली दिए थे, उसी धनतेरस की थाली से देवी लक्ष्मी की
भगवान धन्वंतरी की और भगवान कुबेर की पूजा करें। मित्रों, और एक चीज कि एक छोटी सी घंटी, धनतेरस के दिन एक छोटी सी घंटी जरूर खरीद के लेके आना चाहिए। धनतेरस के दिन एक छोटी घंटी खरीद के लाए और उस घंटी के ऊपर में घी लगा दें, थोड़ा सा घी उसके ऊपर में पूरा लगा के हल्दी कुमकुम से पूजा करके और उसको देवी माता के पास, अपने इष्ट देव के पास में रख दें। और इसका उपयोग जिस दिन आप दीपावली के दिन, जिस दिन आप देवी माता की पूजा करेंगे, दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, उस दिन से इस घंटी का इस्तेमाल करना आपको चालू करना है और ये साल भर तक इसी घंटी का आप इस्तेमाल करें। आपके पास अगर पहले से कोई बड़ी घंटी है तब भी एक छोटी सी घंटी खरीद के लाएं, लेकिन उसको बजाएं जरूर। दिन में एक बार उस घंटी को जरूर, क्योंकि धनतेरस के दिन जो भी शंखनाद या घंटी खरीदता है, शंख यानी शंख खरीद के, और शंख का जैसे हमने आपको बताया शरद पूर्णिमा जो चली गई, इस दिन हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस दिन हमें शंख खरीदना चाहिए। तो और जो घंटी है, इस घंटी का शंख खरीद के उससे देवी की, अभी उसी शंख में दूध और पंचामृत भर के देवी का अभिषेक करना चाहिए। और ये जो घंटी खरीदी गई, इससे अगर आप साल भर, और एक चीज है मित्रों कि जब आप दूज के दिन जब देवी का आसन हिलाएं, क्योंकि जब आप इस दिन से, धनतेरस के दिन से जब महालक्ष्मी का आसन लगाते हैं, इस आसन को धनतेरस के दिन से लक्ष्मी पूजा तक, और उसके बाद एकम लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन भी उसको वहीं रखे रहने दें, उसे ना हिलाएं। और जो दूज आएगी उस दिन जो अभिजीत गुलित काल होता है या अमृत योग होता है, उसमें ही उस पूजा के सामानों को इधर से उधर अपने व्यवस्थित करना है। अगर आपको तो उसको हटाना चाहिए, या देवी कलश हटाना, ये जो काम करना है ये दूज के दिन करना चाहिए। तो मित्रों, अब आपने देखा कि हमने आपको ये 3 चीज बताई, लेकिन एक इन सब से अच्छी, लोग कहते हैं कि इस दिन धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए, अच्छे कपड़े खरीदना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो भगवान ऋषि नारद ने कही थी। ऋषि नारद ने घूमने के उद्देश्य से, भगवान नारायण के बहुत सारे भक्तों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से पृथ्वी के ऊपर एक बार विचरण करने लगे। तो उन्होंने देखे कि एक बहुत ही दीन गरीब ब्राह्मण था जो अपना भिक्षा लेके अपना गुजारा बसारा करता था और पूजा पाठ करके अपना गुजारा बसारा करता था, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। इन्होंने नारद जी ने वेश बदल के गए और उस व्यक्ति के घर जाके बोले कि भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पहले के समय में अतिथि देवो भव अभी भी है, लेकिन आज के समय में मित्रों थोड़ा सा भय लगता है कि हम अपरिचित को कैसे घर बुला लें। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि शैतान कम थे, उग्रवादी किस्म के लोग कम थे जो लूटपाट करते थे, सीधे साधे लोग ज्यादा थे, ऋषि किस्म के और भगवान को, ईश्वर को मानने वाले लोग ज्यादा थे। इसलिए उस समय में अतिथि देवो भव की जो स्थिति है हमारे देश में, जो आज भी है, अगर हमारा अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसको देवता के जैसे उसकी देखभाल करते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा गिफ्ट देते हैं। तो वैसे ही जब नारद जी ने उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है, खाने को दो, तो उन्होंने बड़ा स्वागत से, बड़े सत्कार के साथ भगवान ऋषि नारद को अपने घर में बिठाया और उनको भोजन कराया। तो ऋषि नारद चले गए, फिर वो इधर उधर पृथ्वी लोक पे घूमते रहे, लेकिन उन ब्राह्मण के घर का सात्विक भोजन इतना, क्योंकि उन्होंने इतने श्रद्धा से उनको खिलाया था कि, और इतना सात्विक भोजन था कि उनको बहुत अच्छा लगा वो भोजन। तो घूमते घूमते 15 दिन बाद फिर ऋषि नारद वहां पहुंच गए और उन्होंने फिर उन ब्राह्मण पति पत्नी को कहा कि मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख लगी है, भिक्षाम देगी। तो उन्होंने बड़े स्नेह से, बड़े सत्कार के साथ उनका पैर धुला के आसन में बिठाया, उन्हें बढ़िया केले के पत्ते में अच्छा भोजन परसा जो उनके पास उपलब्ध था। ऋषि नारद उस भोजन को खा के गदगद हो गए, बहुत खुश हुए।
मित्रों, ये क्रम कुछ समय तक यूं ही चलता रहा। ऋषि नारद क्योंकि यहाँ पे भगवान के भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो नाना जगह दिन भर इधर उधर 2-4-5 दिन घूमते रहते थे। उसके बाद जब उस एरिया से निकलते थे तो उसी ब्राह्मण दंपति के यहाँ वो आ जाते थे और फिर भोजन मांगते थे। ऐसा 3 बार 4 बार हो गया। 5वीं बार जब ऋषि नारद उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, और उन्होंने उसी प्रकार हर बार एक जैसे श्रद्धा और विश्वास और बड़े उत्साह से भगवान ऋषि नारद को उन्होंने भोजन कराया। जब उन्होंने भोजन कर लिया उसके बाद उन्होंने दंपति से कहा, ब्राह्मण दंपति से कहा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खाना खाने के बाद आप लोगों के पास कुछ बचता नहीं है खाने को। तो बहुत संकोच हुआ। वो अपने अतिथि को अपनी दीन स्थिति बताना नहीं चाहते थे। तब भी जब ऋषि नारद ने जो भेष बदल के वहां साधु के रूप में बैठे थे, उन्हें कहा कि आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऋषिवर, हमारे पास मात्र इतना ही भोजन था। हमने अपने बच्चों के लिए जो भोजन है वो तो है, पर हम दोनों पति पत्नी के लिए अब भोजन नहीं है। लेकिन चूंकि हम अतिथि हैं, आप हमारे ऋषि हैं, संत हैं, आप हमारे यहाँ पधारते हैं, तो हम ये हमारा सौभाग्य होता है हम आपको भोजन कराएं। तो ऋषि नारद ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी श्रद्धा से और आपके भगवान नारायण के प्रति इतने विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अगर तुम उसे एक खास दिन आने वाला समय में, धनतेरस आ रही है कुछ समय के बाद में, तो अगर धनतेरस के दिन उस खास चीज को तुम अगर खरीद के अपने घर ले आओगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तुम्हारी तरक्की होती रहेगी। तो वो बहुत खुश हुए। अब मैं दोबारा जब आऊंगा तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा। ऐसा बोल के ऋषि नारद वहां से चले गए। देव ऋषि नारद भटकते रहे इधर उधर। 15-10-12 दिन के बाद फिर उनके यहाँ पहुंचे और कहे कि ब्राह्मण देव, मुझे भूख लगी है, अगर आप मुझे भोजन दे सकें तो बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने उनके स्वागत सत्कार में कोई फर्क ना देखा उन्होंने कि शायद मैं कुछ बताऊंगा ऐसा सोच के आज कुछ विशेष हो, क्योंकि वो तो दीन थे मित्रों, उनके पास धन नहीं था, बहुत गरीब थे। जैसे तैसे भिक्षा के लेके जो आते थे, अन्न सुखान्न उनको मिलता था, उसी को बना के भी खाते थे। उन्होंने उसी प्रकार बड़े सम्मान से ऋषिवर नारद को वहां बिठाया और उन्हें भोजन कराया। ऋषि नारद ने कहे कि मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, अगर तुम थोड़ी मात्रा में भी या ज्यादा से ज्यादा भी ले आओगे, ज्यादा लाके भी रखोगे तब भी बहुत अच्छा है, और जितनी तुम्हारी शक्ति है कम से कम उतना तो ले ही आओ, और उसे ला के अपने किचन में रखना है, अपने रसोई घर में से रखें। तो ऋषि नारद ने कहा, लेकिन उस पे मेरी एक शर्त है, अगर जो भी चीज तुम्हें बताऊंगा वो अगर तुम गांव के 100 लोगों को बताओगे कि मैंने तुम्हें क्या बताया, तो इसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया कोई भी उपचार, कोई भी उपाय, ऋषि ने कहा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जिससे तुम्हारी धन संपत्ति वैभव प्रसन्न होंगे, नारायण प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ बहाने ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे यहाँ आएंगी मित्रों। इस प्रकार से नारद ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ माता लक्ष्मी बहाने ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे यहाँ आएंगी ब्राह्मणवर, लेकिन आपको ये शर्त है कि इस बात को 100 लोगों को बतानी है। उन्होंने हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता का कहा कि प्रभु, हम तो ऐसे ही ब्राह्मण हैं, हमारा ये कार्य ये है कि जन कल्याण करना, सब लोगों को इसके बारे में बताना और सबका भला हो। क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है मित्रों कि जो आपके यहाँ पे अगर चाहता है कि आपके यहाँ विवाह हो और आपका घर बने और आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति हो,
आप दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, बड़े बड़े उत्सव करें और जिसमें पूजा पाठ के लिए उसे बुलाएं और कुछ दक्षिणा देते रहें जिससे उसका भी घर चलता रहे। तो ऋषिवर मैं जरूर बताऊंगा, ऐसा उन्होंने वचन किया। और ऋषि ने कहे कि तुम उन्हें भी कहो, अपने जिनको भी तुम बताओ ये जो मैं तुमको बताने वाला हूँ कि धनतेरस के दिन क्या लाना है, उन्हें भी कहो कि वो अपने 100 लोगों को जरूर बताएं। अगर इस पुण्य फल में तुमको एक तिनके को 1000 गुना बनाना है तो उन्हें भी 100 लोगों को बताना ही होगा। इस प्रकार इस धरती में जो दीन दुखी हैं या जिनको बड़ी मेहनत करने के बाद भी जब धन हमारे पास इकट्ठा नहीं हो रहा है, जो बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी धन इकट्ठा कर नहीं पा रहे हैं, तो वो ये सब धन इकट्ठा कर सकें। और माता लक्ष्मी का ये आदेश है, तो ये आदेशगत मैं आपको ये उपचार बता रहा हूँ। ऋषि नारद ने उस ब्राह्मण को बताया, तो वही उपचार मित्रों आज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि ऋषि नारद द्वारा बताया गया है और ये उनके द्वारा कहा गया कथन है, तो इस कथन को आप समझते हुए, सही समझते हुए, क्योंकि जो वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में जो कहानियां और जिस प्रकार के ये उपदेश दिए गए हैं, ये यूं ही नहीं दिए गए, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य होते हैं मित्रों। ये तो घटना जब घट जाती है तब हम उस रहस्य को समझ पाते हैं कि उस ईश्वर के मन में क्या चीज है। वैसे ही ऋषि ने कहा, नारद जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि धनतेरस के दिन तुम मक्के का आटा अपने घर जरूर लेके आना। मक्के का आटा कहीं से भी लाओ, लेके आना। और अगर तुम्हें ये दान देते बने मक्के का आटा तो उसे दान जरूर करना। तुम और आप देखोगे कि निसंदेह आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी उन्नति बढ़ने लगी और आने वाले धनतेरस तक आप देखोगे इस साल को और आने वाले साल को जब आप दोनों कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको चमत्कार होगा मित्रों। और ऋषि ने कहा कि तुम्हें चमत्कार होगा कि तुम कितने धनपति बन गए हो। दोनों पति पत्नी ने भगवान ऋषि नारद का धन्यवाद किया, उनके चरण स्पर्श किए और ऋषि चले गए। अब चूंकि ये तो बहुत ही दीन थे, इनके पास धन तो था नहीं, जैसे तैसे इन्होंने कुछ पैसे जमा करके धनतेरस के लिए जमा किए और धनतेरस के दिन उन्होंने 1 किलो करीब मक्के का आटा अपने घर ले आए और मक्के का आटा लाके उन्होंने अपने किचन में रख दिया और उसमें से कुछ आटा उन्होंने, कुछ आटे में 2-4 बूंद शक्कर डाल के और में घी मिला के चींटियों को खाने को दिया, दान किया। उसकी छोटी छोटी गोली बना के मछलियों को खिलाया, उसकी छोटी छोटी गोली बना के पक्षियों को दिया, क्योंकि ज्यादा वो दान करने, क्योंकि उनके पास ही बहुत सीमित मात्रा में था मित्रों। उसमें से भी थोड़ा सा ले जाके उन्होंने किसी मंदिर में दान करके आया। इस प्रकार और वो जो ब्राह्मणी थी उन्होंने उस थोड़े से आटे की रोटी बना के कोई गरीब जो उनसे भी दीन जो भिक्षाटन कर रहा था उसको खाने के लिए, वो जो उसकी मक्के की रोटी उन्हें खाने के लिए। तो मित्रों आप इस चीज का ध्यान रखिए, ये नारद द्वारा प्रदत्त उपचार है। ऋषि नारद ने एक परिवार के और जन पृथ्वी पे कल्याण के लिए ये उपचार उस ब्राह्मण को बताया था। वही उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अपने दीपक सारे जगह आप ये सुनते होंगे कि आपको सोना खरीदे, चांदी खरीदे, गाड़ी खरीदे, कपड़े खरीदे, मिठाई खरीदे, जमीन खरीदे, नाना प्रकार की चीज खरीदे, लेकिन कोई भी इतना सरल उपाय आपको ना बताया होगा और इतना राज का उपाय नहीं बताया होगा। तो इसलिए मित्रों मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने 100 लोगों को बता के और इस उपचार को 100 लोगों को बताया और उसके बाद वो
मक्के का आटा अपने घर लेके आया, उसी प्रकार आप धनतेरस से पहले मेरा सबसे अनुरोध है, एक ब्रह्म वाक्य है कि आप जरूर इसे 100 लोगों को बताएं कि आपको धनतेरस के लिए क्या खरीद के रखना। मित्रों, जैसा बोओगे वही पाओगे। जब आप 1000 लोगों के लिए हजारों का भला सोचते हैं तो निसंदेह आपका भी भला ही होगा, क्योंकि ईश्वर आपके लिए भी उसी प्रकार सोचेगा जैसा आप दूसरों के लिए सोचेंगे। जब आप इस मैसेज को, अभी धनतेरस को कुछ समय है मित्रों, आप इसे, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है वो अपने 100 लोगों को और इस मैसेज को पहुंचाते जाए, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये ऋषि नारद द्वारा बताया गया उपचार है। अब मुझे ये हमारे सद्गुरु द्वारा बताया गया था। तो ये उपचार जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी तरक्की, आने वाले दीपावली, आने वाली उसके बाद आने वाले 1 साल के बाद में जब आप देखेंगे कि जो धनतेरस आ रही है, तब तक इस धनतेरस और आने वाली धनतेरस के बीच का फर्क आप महसूस कर सकेंगे कि आपकी कितनी तरक्की हुई। ऋषि नारद जब दोबारा पृथ्वी पर घूमने के लिए आए तो फिर उस ब्राह्मण के यहाँ गए और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण देव, मुझे भूख लगी है, भिक्षा दो, खाने के लिए कुछ दीजिए, भोजन कराइए। उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारी स्थिति क्या है? तो वो दोनों रो पड़े। उन्होंने रोते हुए अपने आंसुओं से भगवान नारद के, ऋषि नारद के पैर धोए, इतना प्रसन्न थे। हे प्रभु, आपके द्वारा बताया गया यह जो तरीका था, यह जो उपचार था, ये हमारे जन्म जन्म की दरिद्री मिटा दिया है। क्योंकि जब उस ब्राह्मण ने उस उपचार को किया, 100 लोगों, गांव के 100 लोगों को और बताया, 100 लोगों का पहले भला करा और उसके बाद उस उपचार को करा। तो जब ऐसा उपचार करके, तो आप देखेंगे कि अभी धनतेरस को बहुत दिन है मित्रों। आप भी, जब भी आपको ये वीडियो मिले, आप भी 100 लोगों को इसे जरूर बताएं कि जिससे वो ब्राह्मण को जिस प्रकार से धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, वैसे ही आपको भी हो। मित्रों, ये हमारा एक नया चैनल हमने शुरू किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें। इसे, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो, क्योंकि हमारा इसके पहले जो एक चैनल है वो आचार्य मनोज त्रिवेदी के नाम से है, लेकिन आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में आके लिखें। नमो नारायण। और मित्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार उस ब्राह्मण को फल मिला, ईश्वर आपको भी वैसा ही फल दे। इस धनतेरस को किया गया ये उपचार आपको आने वाले धनतेरस तक आपको धन से धन, रोडपति से आपको करोड़पति तक मिल जाए। जय हिंद।